सोलोलन सोलोलन एक बेहतर तरीका है किसी भी कोड को सीखने के लिए। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो सोलोलन एक इजी और बेटर वे है, जहाँ पे आपको पहले सीख पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके बाद आपको एक टेस्ट लिया जाता है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि हाँ, आप कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। तो हम आज बात करने वाले हैं सोलोलन के बारे में। सोलोलन के बारे में कंप्लीट वीडियो है ये, जहाँ से हम आपको साइन इन से लेकर के आपका नया अकाउंट बनाने से लेकर के आपको सर्टिफिकेट कैसे लेना है वहाँ तक की सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं मनोज कॉन्टेक्ट सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हमें सोलोलन की वेबसाइट ओपन करनी है। तो आप डायरेक्टली सोलोलन गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट गो सोलोलन.com सर्च कर सकते हो डायरेक्ट यूआरएल पे पेस्ट करके। तो जैसे आप सोलोलन ओपन करोगे आपको ये प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ऐसा आएगा। तो सबसे लास्ट में एक चीज़ आएगी, दिस वेबसाइट इज़ द कुकी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ब्राउज़र है वहाँ पे मार्केटिंग स्टडीज़ वो ट्रैक वगैरह हो, तो आप ये चीज़ डायरेक्टली ओके कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपकी कोई भी ट्रैक ना हो, या फिर कुकीज़ सिर्फ नेसेसरी कुकीज़ ही हो जो इस वेबसाइट को रन करने के लिए ज़रूरी हैं, तो सिर्फ बाकी सब जो भी हैं वो अनटिक कर दें और नेसेसरी को टिक रहने दें, उसको ओके कर दें। उससे ये होगा कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं जो ट्रैकिंग होती है वो ट्रैकिंग नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलोलन के बारे में। तो सोलोलन एक कम्प्लीटली फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ फ्रीली सीख सकते हो। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि इसका एक प्रो वर्ज़न है, जहाँ पे वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आपके जो कोड के हैं थोड़ा-सा बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ऐड वगैरह नहीं मिलते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रो में क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं। तो हम रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम ईमेल, नाम और पासवर्ड 3 चीज़ है। आप ये तीनों चीज़ फ़िल अप कर लें और साइन अप कर दें, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल से लॉगिन साइन अप करें, तो आप डायरेक्टली गूगल पे क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं, या फिर फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर लें। तो चलिए मैं साइन अप करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। मैंने गूगल से साइन इन किया और ये मेरा साइन इन प्रोसेस चल रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, डू यू ऑलरेडी नो विच कोर्स यू वांट टू टेक। तो ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सा कोर्स लेना है, हमें पता है या नहीं पता है। अगर आपको पता है कि हाँ, आप पर्टिकुलरली आप जानते हो कि हाँ मुझे क्या सीखना है क्या नहीं, तो आप सीधे लिख सकते हो यस आई नो दैट व्हाट कोर्स आई वांट, या फिर नो प्लीज रिकमेंड इट। तो मुझे पता है इसलिए मैं लिखूँगा यस। तो अब इससे पूछेगा कि आपको सबसे पहला कोर्स कौन सा करना है, और ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि सबसे पहला कोर्स हम कौन सा करें और कौन सा ना करें। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो। अगर आप वेब के बारे में सीखना चाहते हो, तब सबसे पहले HTML और CSS से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हो, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, या फिर बेटर, इससे अधिक कुछ बेटर सीखना चाहते हो, तो लाइक इसमें आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, सी++ कर सकते हो, रूबी कर सकते हो, जावा कर सकते हो, सी शार्प, स्विफ्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया, लाइक वेब के लिए हम सबसे पहला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और SQL, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा वेब के लिए। और अदर के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कभी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। पाइथन यूज़ कर लो, C++, रूबी, जावा, सी शार्प, स्विफ्ट कुछ भी यूज़ कर लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। HTML इज़ अ ग्रेट चॉइस। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताया गया HTML के बारे में, आपको बताया गया कि हाँ आप कैसे कैसे करोगे कैसे नहीं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। उसको कंटिन्यू करते हैं। हाउ मच कोडिंग एक्सपीरियंस डू हैव। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि हमारे पास कितनी कोडिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप एकदम न्यूली फ्रेश हो, जिसको आप कोडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम न्यू टू कोडिंग। अगर आपको हल्का फुल्का पता है कि हाँ कोडिंग में ये चीज़ें होती हैं, फिर HTML के बारे में ये चीज़ें होती हैं, तो आप लिख सकते हो हाँ आई नो लिटिल अबाउट। अगर आपको अच्छे से पता है तो लिख सकते हो आई नो लॉट अबाउट कोडिंग। तो मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉन टेक्निकल हो, या फिर अपने आप को स्किल बढ़ाना चाहते हो तो। अगर आप टेक्निकल प्रोफेशनल हो या फिर कोड या डेवलपर की तरह वर्क करते हो तो ये हो जाएगा आपका। अगर हॉबी की तरह लेना चाहते हो कि हाँ आपकी हॉबी है कोडिंग करना सीखना, तो ये कर सकते हो। अगर बिजनेस पर्सन हो तो ये कर लो, बिजनेस पर्सन कर लो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ अपना। अब इसके बाद आती है आपकी डेली लर्निंग गोल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये आपको रिमाइंड करते रहेगा कि हाँ आप
कितनी सीरियसली आप अपने एजुकेशन को लेना चाहते हो और कितने सीरियसली आप सीखना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे पहला है रिलैक्स। अगर आप नॉर्मली सीखना चाहते हो, एक लेसन डेली करना चाहते हो तो इस पे टिक करो। आप रेगुलरली 2 लेसन करना चाहते हो या फिर सीरियस हो कि आपको जल्दी सीखनी है और जल्दी से जल्दी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सीरियस कर सकते हो। तो मैं रेगुलर ले लेता हूँ। अब बात आती है आपकी एज ग्रुप की। आप साइन अप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, ये सब चीज़ें पूछेगा। एक बार आप साइन अप कर लोगे उसको दोबारा आपसे नहीं पूछेगा चीज़ें। तो अपनी एज ग्रुप डाल सकते हो। अब बात कर रहा है, अब ये चीज़ें कि अगर आपकी प्रोफाइल डेवलप कर रहा है, जो भी हमने आंसर्स दिए उसको उसके अकॉर्डिंग हमारी एक प्रोफाइल बनेगी। तो ऑलराइट, प्रोफाइल बन चुकी है। तो हम क्लिक करते हैं थैंक्स पे। अब आ गया रेडी टू गो। हमारे पास 2 लेसन सब पर डे हमने टिक किया था और ये अक्टूबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए, 1 अक्टूबर तक। जिस हिसाब से हमने जो टिक किया था, अगर हम 3 लेसन सब पर डे करते तो वो और जल्दी ख़त्म हो जाता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर द चेंज योर लाइफ, अनलॉक प्रैक्टिस एंड रीच योर फुल पोटेंशियल थ्रू द लर्निंग। तब बात यहाँ पे है कि अगर आप प्रो यूज़ करना चाहते हो तो आप 14 डेज़ का फ्री ट्रायल ले सकते हो। अगर आप प्रो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो नो मैटर्स। बेटर सजेशन यही रहेगा कि आप प्रो यूज़ ना करो, क्योंकि प्रो में आपको कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए फ्री वर्जन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप प्रोफेशनल्स हो, जो आपको पहले से नॉलेज है, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ हाई लेवल करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि आप सीखो और सीखने के बीच में आप कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, तो उस समय आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐड वगैरह नहीं आती है। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया कोर्स का कंटेंट। हम क्या क्या सीखेंगे एचटीएमएल में। ओवरव्यू में लेसन 1 एचटीएमएल क्या है, फिर लेसन 2 में बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, फिर क्रिएटिंग अ फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे आती है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट तो मैं बता सकता हूँ इसमें, कि आपका जो प्रो वाला होगा, जैसे आपका जो प्रो लेंगे तो प्रो में आपको एक्स्ट्रा कोड वगैरह मिलेंगे करने के लिए। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल सकती है आपके लिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ओवरव्यू मॉड्यूल के बाद हर एक मॉड्यूल के बाद आपका एक क्विज़ होगा। बिना इस क्विज़ को क्वालिफाई किए आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते हो, और हर एक चैप्टर के बाद भी क्विज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे प्ले करके। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एचटीएमएल के बारे में आपको बताया जाएगा कि हाँ, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या होती है, और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ हो आप ट्राई योरसेल्फ कर सकते हो। ये ट्राई इट योरसेल्फ आपको कुछ लिमिटेड ट्राई करने के लिए फ्री होती है। अगर आप प्रो यूज़र हो तो आपके लिए अनलिमिटेड, आप कितने बार भी ट्राई कर सकते हो और कोड को देख सकते हो कि हाँ, हम ये चेंजेस करेंगे तो ये होगा। तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, उसको फिर कंटिन्यू करोगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें ये हर जगह चलता है, इसमें यही रूल है कि पहले आपको पढ़ाएगा, कंटेंट बताएगा कि हाँ, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में डिटेलिंग बताएगा उस, और फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। और जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, तब तक ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या पूछा, व्हाट डज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू आइडेंटिफाई कंटेंट। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, टैग्स होती हैं, और ये हमारा करेक्ट है, वेल डन। ठीक। अब बात आती है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें हमें नहीं बन रही हैं या फिर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो आप बैक जाके वापस से पढ़ लो कि क्या है क्या नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, पढ़ने से भी समझ में नहीं आ रहा, तो सीधे आप यहाँ पे आओ, कोई भी आंसर सेलेक्ट करो और चेक करो। अगर रॉन्ग आता है तो भी ठीक, राइट आता है तो भी ठीक। अगर रॉन्ग आता है तो सीधा आप कमेंट पे जाओ, कमेंट पे जाके आप चेक कर सकते हो। कमेंट में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें लिखे होते हैं कि हाँ, ये आंसर है और इसका रीज़न क्या है इस आंसर होने का। यहाँ पे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप वरी नहीं करें। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं बन रही है तो आप आसानी से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। फिर से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब अगेन एक टॉपिक आ गया और उस टॉपिक के बारे में डिटेल आ गई। उसके बाद हम जैसे बता दिया, अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको एचटीएमएल सीखना होगा। एचटीएमएल क्या करेगा, हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सीएसएस हमारा प्रेजेंटेशन का काम करता है। जावास्क्रिप्ट बिहेवियर का काम करता है। पीएचपी बैकएंड का है, और सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम जैसे पढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आते जाएंगे। और ये हमारे क्वेश्चंस क्या है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें हमको अरेंज करना है इस पर्टिकुलर कोड को एक परफेक्ट कोड में। ठीक है। तो हम पहले हमारा पी टैग होता है, तो पी टैग कर लिए। इसके बाद फिर कंटेंट लिखा होगा। यहाँ पे क्या है, आई एम लर्निंग एचटीएमएल ऑन सोलर, तो आई एम लर्निंग एचटीएमएल ऑन सोलर, इसके बाद पी टैग क्लोज, इसको चेक कर सकते हैं और ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। और सिंप और एक चीज़ और, अगर आप
एक प्रोफेशनल हो, अगर आपको थोड़ी मोड़ी आती है एचटीएमएल, आपको लगता है कि हाँ आप ये सब चीज़ें जानते हो तो बेटर है, आप सीधे छोड़ सकते हो, सीधे टेक का शॉर्टकट करो। और शॉर्टकट में आपके 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन के आप सही सही आंसर दो। आप डायरेक्टली, जैसे आप 10 क्वेश्चन के सही सही आंसर देते हो तो डायरेक्टली आपकी सारी चीज़ें मार्क हो जाएंगे और डायरेक्ट आप सर्टिफिकेशन पे आ जाओगे यहाँ पे। अब बस ये HTML5 के कुछ चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने होंगे, लेसन्स कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये हो गया HTML से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है, मैं दूसरे चीज़ों की बात कर लेता हूँ। सेम प्रोसीजर है सारे अदर लैंग्वेजेस के लिए। तो यहाँ पे सोलोलन बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड कराती है, आप देख सकते हो कंप्लीट। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला टैब है कोर्सेज। कोर्सेज में आपको सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे, कौन कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड करती है सोलोलन। अब नेक्स्ट है कोड प्लेग्राउंड। कोड प्लेग्राउंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग्स डाल सकते हैं, लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन दिया है उसके आंसर्स हम खुद से दे सकते हैं। अपने खुद के कोड बना के हम इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कोड बना हुआ है कृष्णा का सोलरन से। तो जैसे हमने उसको ओपन किया तो एक प्लेटफॉर्म ओपन हो रहा है जहाँ पे आपका कोड लिखा होगा, उसके बाजू में आपका वो रनिंग इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि हाँ ये रन करने के बाद कैसा होगा। ये देखिए इसने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसने एक HTML का ब्लॉक दिया हुआ है, CSS का और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आप अलग अलग सीख सकते हैं। और इसको रन करेंगे तो आपका यहाँ पे उसका आउटपुट दिख जाएगा कि हाँ ये चल कैसा रहा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड को रन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इंटरनेट के ये प्लेग्राउंड रन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी कोड लिखा है वो कोड पब्लिक हो जाए और सभी लोग देख सके उस कोड को, तो आप यहाँ पे पब्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कोड सिर्फ मैं ही देखूँ और कोई और न देख सके, तो आप सीधे इसको पब्लिक से अनटिक कर दें और यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दो मोड है, डार्क मोड है, एक लाइट मोड है। अगर आप चाहते हो कि लाइट मोड में काम करूँ तो लाइट मोड कर लो, अदरवाइज डार्क मोड। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, होप ये समझ में आ गया होगा कि कोड कोड प्लेग्राउंड में क्या क्या है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो है मोस्ट रिसेंट के हैं, जो अभी अभी जब पब्लिश हुए हैं या जो मोस्ट पॉपुलर है जिसमें बहुत सारे लाइक्स आए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, वो हो गया। और आपके कोड्स जो होंगे वो माई कोड में दिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टैब है हमारा डिस्कस। अब डिस्कस में क्या है कि जो भी चीज़ें आपको नहीं बनती हैं या फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप रिप्लाई देना चाहते हो, किसी को किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। डिस्कशन टैब है क्वेश्चन आंसर का, कि आप किसी से भी पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ें जान सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ आंसर गलत है, सही है। तो आप नया क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए सीधे न्यू क्वेश्चन पर क्लिक करो, आप क्वेश्चन डालो, इसका मैसेज डालो, टैग डालो, ताकि अगर टैग डालना ज़रूरी होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, अगर HTML का तो HTML लिख दो यहाँ पे, तो आसानी हो जाती है फिल्टर आउट करने में कि हाँ ये HTML से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर आंसर चाहते हैं तो हम सीधे डायरेक्टली सर्च कर ले उस पर्टिकुलर आंसर का, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। क्या लिखा है, पोस्ट कोडिंग चैलेंज है। तो यहाँ पे कोडिंग चैलेंज पोस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन बनाया हुआ था और इन्होंने टैग डाला हुआ है चैलेंजेस असाइनमेंट वगैरह। ठीक है। तो मैं इसमें बैक जाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। होप ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर जो भी चीज़ें मैंने बताया अगर उसमें से कोई भी चीज़ या फिर सोलर लाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चंस हो, डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप दे लिख सकते हो कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर डाउट है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिटेलिंग चाहिए होगा, उस बारे में और मोर इन्फो चाहिए, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका आंसर्स दे दूंगा 24 आवर्स के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली। ओके। अब मैं बात कर रहा था टॉप लर्नर्स के बारे में। टॉप लर्नर्स क्या होते हैं कि अगर हम कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं और कोर्सेज कंप्लीट होते रहे, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस कर लिया हमने, मल्टीपल मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज के, तो उस हिसाब से हमें एक एक्सपी पॉइंट मिलता है। और एक्सपी पॉइंट मिलते ही जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा एक्सपी पॉइंट मिलता है वो सबसे टॉप पे चलता जाता है। तो वो होता है यहाँ पे जो होता है ग्लोबल लीडर बोर्ड है, जहाँ पे आपको पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो भी टॉप पे हैं उनके नाम्स मिल जाएंगे, और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो वो आपकी रैंकिंग मिल जाएगी और आपके पास कितनी एक्सपी पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। कोर्सेज में जाएंगे और जैसे कोर्सेज में मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको C++ या जावा कोई भी क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपी पॉइंट का। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने प्रैक्टिस ये कंप्लीट किया तो 10 एक्सपी पॉइंट मिल जाएंगे। अगर ये प्रैक्टिस किया तो इस तरह से आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाते हो आपके एक्सपी पॉइंट मिलते जाते हैं और वो काउंट होते जाते हैं।
तो आपकी एक लेवल इंक्रीज होती जाती है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा टॉप लर्नर्स में। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल सेक्शन की, कि हमारा प्रोफाइल सेक्शन में क्या है और क्या 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 शो होता है। जैसे आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, आपको ये चीज़ शो करेगा। यहाँ पे आपकी नाम होगी, आपको कितने फॉलोवर्स हैं, आपको कितने फॉलोवर्स हैं, आप कितने को फॉलो करते हो, आपकी एक्सिट पॉइंट कितने हैं, आपका लेवल कौन सा है, और आपके बारे में डिटेलिंग, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उसके बाद आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डाल सकते हो। अगर आप प्रो यूज़र हो तो यहाँ पे दिखा देगा कि आप प्रो यूज़र हो, अदरवाइज आप प्रो यूज़र नहीं तो यहाँ पे लिखेगा आपकी स्टार्टअप प्रो। प्रो लेने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बात आते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, अगर मोबाइल में सीख रहे हो, अगर सिस्टम पे आप कंटिन्यू करना है, फिर कहीं भी कुछ भी सीख रहे हो, तो आपने जहाँ से छोड़ा वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू लर्निंग को क्लिक करके। आपने जो जो कोर्स आपके कंटिन्यू में चल रहा है वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि हाँ ये कोर्स इतना हो चुका है, ये स्टार्ट हुआ है, या फिर ये आपके पास कितनी भी अचीवमेंट्स हैं, सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं दिखाता हूँ सारे। और आपके पास जितने भी सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ कोड बिट्स हैं कि अगर आपने किसी भी कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया, फिर कोई भी कोड किया, तो आप यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई भी कोड कोच लेना है, अगर आप चैलेंजेस वगैरह एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। कोर्सेज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन से कोर्सेज हैं, क्या है। अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। गुड कंपनी हो गया, वाक द वाक हो गया, सॉल्वर हो गया, प्रोमिसिंग प्लेयर्स हो गया। ये सारे जो अचीवमेंट्स है वो अलग अलग स्टेप्स में मिलते हैं। जैसे सॉल्वर हो गया, सॉल्वर कोड कोच प्रॉब्लम। अगर हम कोई भी कोड कोच प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्वर का बैच मिलेगा। जैसे कि ये है कोड कोच, अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वो बैच मिल जाएगा। उसी तरह से कोर्स मास्टर है, अगर 10 कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो कोर्स मास्टर का एक बैच मिल जाता है। तो ये है हमारे कंप्लीट प्रोफाइल में। अब इसका प्रोफाइल में एक चीज़ और है कि सेटिंग पे जाके आप चेंज कर सकते हो अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना डिटेल, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर आप लिंक्डइन पे शो करना चाहते हो, लिंक्डइन अलाउ कर सकते हो, तो आप पब्लिकली यहाँ पे जो शो हो रहा था सोशल मीडिया वो हो जाएगा। अगर किसी और सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर प्रो परचेस करना है तो यहाँ से प्रो परचेस कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं सोलन प्रो के बारे में कि प्रो क्या है क्या नहीं है। आप 2 हफ्ते तक के लिए प्रो फ्रीली ट्राई कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, नथिंग इज देयर। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 2x अनलिमिटेड प्रैक्टिस। आप जितना भी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, नो एड्स नथिंग। एड फ्री मैंने बताया आपको। और हैबिट फॉर्मेशन, एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा आपको, एक पर्टिकुलरली आप अपने अगर दिया हुआ तो एक रिमाइंडर देते जाएगा कि हाँ आपको इस समय पे ये करना है। और एक चीज़ इन्होंने लिखा हुआ कि अगर आप 48 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता है, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको पसंद नहीं आता है, तो आप ले सकते हो। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है, वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। तो अगर आप ईयरली प्लान लेना चाहते हो तो 5.83 पर मंथ पड़ेगा, या फिर $69, या फिर मंथली प्लान लेते हो तो $13 पड़ेंगे। अगर हम इंडियन रुपीन के, हाँ, इंडियन रुपी में बात करूँ तो $70 आपके अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास पड़ेंगे। और $13 आपके अप्रॉक्सीमेटली पड़ेंगे 950 के आसपास, 950। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आप परचेस करना चाहते हो, कौन सा नहीं करना चाहते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं रेकमेंड करूँगा फ्री लीज है, अगर आप बिगिनर है तो। अगर प्रोफेशनल हो तो आप प्रो परचेस कर सकते हो। ओके, तो सोलर लन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अक्सर डाउट्स में आते हैं कि हाँ हम कैसे करें क्या करें। तो मैंने पहले क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दे दिया कि कौन सा लैंग्वेज हम पहले चूज़ करें। सेकंड का भी आंसर दे दिया कि अगर किसी भी क्विज़ में आप फंस जाते हो तो आप उस क्विज़ का हिंट या फिर आंसर कहाँ से फाइंड आउट करो। मैंने बता दिया कि आप कमेंट में जाके चेक कर सकते हो कि आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सोलर लर्न फ्री है या फिर नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सोलर लर्न इज़ कम्प्लीटली फ्री। हाँ, इसका एक अलग है प्रो, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एड फ्री, और उसको आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए। मोस्टली रिकमेंडेड रहेगा कि फ्री यूज़ करो, प्रो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप अगर बिगनर हो तो। अपग्रेड कैसे करोगे, अपग्रेड करने के लिए आप सीधे प्रो टैब पे जाओ और वहाँ पे परचेस कर लो। प्राइस सेलेक्ट करो और डायरेक्टली परचेस करो। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो गो टू प्रो करो और यहाँ पे जाओ और सेलेक्ट प्लान करो, और यहाँ पे पेमेंट गेटवे डालो। हाँ, पेमेंट अपना मेथड डालो कि हाँ आप कौन से पेमेंट मेथड से पे करना चाहते हो, पेपल या फिर कार्ड से।
और वहाँ पे आपका पे हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कैंसिल कैसे करना है। कैंसिल करने के लिए आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाके कैंसिल आउट कर लेना है। वहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी का मैंने बता दिया कि अगर 48 आवर्स के अंदर अंदर आप अगर उसको कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। वो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप कितना रिफंड करेगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। अब बात आती है कि हम सोलो लर्न के कोर्सेज़ को ऑफ़लाइन एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं। ऑफ़लाइन एक्सेस कर सकते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वेब पे आप ऑफ़लाइन एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप अपना नाम चेंज कर सकते हो या फिर नहीं सर्टिफिकेट्स पे। यस, यू कैन चेंज योर नेम ऑन द प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज पे जाके अपना नाम चेंज कर सकते हो, आपका सर्टिफिकेट पे नाम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट कि हाउ कैन आई प्रूफ दैट आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स। तो हर एक सर्टिफिकेशन का एक वेरिफिकेशन लिंक होता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक वेरिफिकेशन लिंक होगा, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया है फिर नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लॉग आउट करके कि आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा और कैसा नहीं। ओके, तो कमिंग टू द टॉपिक का, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं HTML CSS वगैरह। तो मैं आपको HTML का दिखाता हूँ कैसे है और क्या सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो जैसे आपने कंप्लीट कर लेंगे तो आपके यहाँ पास क्लेम सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे क्लेम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके एक सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और इस टाइप के सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हो JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में। और एक ये लिंक दिया है जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आपकी ये जो सर्टिफिकेट है वो जेन्यून है या फिर नहीं है। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी डाल सकते हो और वैलिड है। रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, प्लस लिंक्डइन वगैरह पे भी डाल सकते हो, ताकि आपकी शो हो सके कि हाँ आपने ये चीज़ें की हुई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि अगर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए अपने सर्टिफिकेट की, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे PDF में डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हो, वो आपकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं सोलरन अकाउंट बंद करना चाहता हूँ तो आपको सोलरन अकाउंट बंद करने के लिए info@solarlearn.com पे मेल करना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी कि हाँ आप मेरे अकाउंट बंद कर दीजिए, वो हो जाएगा। व्हाट इज़ XP? मैंने बताया था एक XP पॉइंट मिलता है। तो XP होता है एक्सपीरियंस पॉइंट। आप जैसे जैसे कोर्सेज कंप्लीट करते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जाएगा, उसे बोलते हैं XP। और XP कैलकुलेट कैसे होता है वो आपके डिपेंड करता है कोर्सेज पे कि आपने कोई भी कोर्स किया तो कितने लेवल तक आप गए हैं। अगर कोई सी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आप चैलेंजेस कर रहे हो तो चैलेंजेस में आप विन कर रहे हो, लूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको XP कितना मिलेगा, कितना लॉस करोगे आप। और हर एक XP का लेवल वाइज होता है कि अगर आप 0 to 49 XP आपके पास आ जाती है तो फर्स्ट लेवल पे आओगे। अगर आपको 50 to 149 XP मिल जाता है, आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे। इस तरह के मल्टीपल लेवल्स हैं, टोटल 20 लेवल्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें डाउट्स हैं मेरे पास, तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये डाउट्स हैं मेरे पास। आप देख सकते हो मैंने बताया था जैसे कि अगर प्रो आपके पास होगा तो ये आप जो एक्स्ट्रा कोड्स दिख रहे हैं ना, कोड रेपो, ये आप एक्सेस कर सकते हो प्रो है तो। अगर प्रो नहीं हो तो ये चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। और अभी HTML ये पहले नहीं था। HTML CSS में एक नई चीज़ें, सॉरी, जावा में एक नई चीज़ें आई हैं कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होंगे इनके। अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको कोई भी सर्टिफिकेशन एक्सेस नहीं मिलेगा। और हर एक ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, लाइक प्रैक्टिस हो गया, ये प्रैक्टिस कैलेंडर हो गया, समय जितने भी प्रैक्टिस कोड दिख रहे हैं आपको प्रैक्टिस कोड कंप्लीट करने होंगे और हर एक प्रैक्टिस कोड का आप XP मिलेगा। तो जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तभी आपके पास सर्टिफिकेशन क्लेम होगा, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसका। ये कोड प्रोजेक्ट कंपलसरी है। तो ये अगर आपने कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो तो इसके लिए अभी कर दिया, ये पहले नहीं था। ये कंपलसरी हो गया है आपको ये चीज़ करने के लिए। आई होप ये सोलरन के बारे में कंप्लीट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक करें। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सोलरन या फिर अदर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। आपका वो चीज़, उसका जवाब कमेंट में मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट अगर वीडियो आएगी तो वो भी इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा आपको। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।